क्लास 8 के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस वीडियो में विज्ञान का एक महत्वपूर्ण प्रश्न हम कंप्लीट करेंगे। आपका प्रश्न है, हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए। तो आज आप एक महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं। पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है। आसान और सरल भाषा में इस प्रश्न का आंसर हम पढ़ेंगे। तो आपको सबसे पहले इस तरह से हेडिंग डालनी है, हमें जैव विविधता के संरक्षण की आवश्यकता है। क्यों है हमें इसकी आवश्यकता, आगे हम पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जैव विविधता का अर्थ आप समझ लीजिए कि जैव विविधता के अंतर्गत जो पेड़ पौधे हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, छोटे छोटे जीव होते हैं, जो बड़े जीव जंतु होते हैं, ये सब कुछ इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये सब जो क्या है, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, छोटे बड़े, इस तरह सभी प्रकार के अलग अलग प्रजातियां इसमें आती है, उसे ही हम बोलते हैं जैव विविधता। तो चलिए समझते हैं कि जैव विविधता किस तरह से समाप्त इसका संरक्षण क्यों करना चाहिए। तो पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए क्या करेंगे, जैव विविधता का संरक्षण हम क्यों करेंगे, पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए भी हम करेंगे। जो पेड़ पौधे हैं, जैव विविधता के अंतर्गत तीनों चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेंगी, पेड़ पौधे, जीव जंतु, जो सूक्ष्म मात्रा में जो जीव जंतु पाए जाते हैं वो सभी। तो यदि देखिए पेड़ पौधों को हम नष्ट कर देंगे, क्योंकि ये भी क्या है, जैव विविधता का एक हिस्सा है, पेड़ पौधों को नष्ट करेंगे तो हमारा पर्यावरण संतुलन बिगड़ेगा, सूखे की समस्या हमें देखने को मिलेगी इससे। और अगला पॉइंट है, खाद्य श्रृंखला को बनाए रखने के लिए देखिए जो भूमि है, भूमि के अंदर सूक्ष्म जीव जो पाए जाते हैं वो क्या करते हैं, मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने में मदद करते हैं। जो केंचुए होते हैं, ये क्या है, हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं मिट्टी के लिए। जब ये सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया है, केंचुए होते हैं आदि अनेक तरह के सूक्ष्म जीव हैं, ये यदि समाप्त हो जाएंगे, इनका संरक्षण यदि हम नहीं करेंगे, इनको यदि हम नहीं बचाएंगे, तो क्या होगा, खाद्य श्रृंखला में कमी आएगी। खाद्य श्रृंखला को बनाए रखने के लिए भी हमें जैव विविधता का संरक्षण करना चाहिए। अगला है, मानव आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, मानव की आवश्यकता जैसे पेड़ पौधे हैं, उनसे हमें औषधियाँ मिलती है, फल मिलते हैं, लकड़ी प्राप्त होती हैं। तो इनका संरक्षण हमें इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि ये हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, इसलिए हमें जैव विविधता का संरक्षण करना चाहिए। अगला है, प्राकृतिक आपदाओं और जलवायु परिवर्तन से बचाव के लिए। जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, जैसे भूकंप है, सूखा है, बाढ़ आती है, इस तरह की जो आपदाएं होती हैं ये भी हमें देखने को मिलेगी, इनका भी सामना हमें करना पड़ता है। तो इन सब से बचने के लिए भी हम क्या करेंगे, जैव विविधता का संरक्षण करेंगे। जैव विविधता का संरक्षण यदि हम करेंगे तो इन सब समस्याओं का सामना हमें नहीं करना पड़ेगा। और भविष्य की पीढ़ियों की सुरक्षा के लिए भी, अब देखिए हमारे बाद जो आने वाले जो पीढ़ियां हैं उनकी सुरक्षा के बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा। तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, जैव विविधता का संरक्षण करेंगे। तो समझ में आया होगा आपको जैव विविधता क्या है, हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। क्यों होती है, क्योंकि पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए, मैंने अभी आपको समझा दिया है किस तरह से। खाद्य श्रृंखला को बनाए रखने के लिए भी हमें जैव विविधता का संरक्षण करना चाहिए। मानव आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी जैव विविधता का संरक्षण करेंगे। और प्राकृतिक आपदाओं और जलवायु परिवर्तन से बचाव के लिए भी जैव विविधता का संरक्षण करेंगे। और भविष्य की पीढ़ियों की सुरक्षा के लिए भी हम क्या करेंगे, जैव विविधता का संरक्षण करेंगे। तो समझ में आया होगा, जैव विविधता के अंतर्गत हमें बहुत कुछ प्राप्त होता है। जैव विविधता हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है, इससे हमारे उपयोग आने वाले सभी वस्तुएं हमें प्राप्त होती हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं, जो जीव जंतु होते हैं, ये सब कुछ हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो यहाँ पे आपको लास्ट में लिख देना है, इन उपयुक्त कारणों से स्पष्ट होता है कि हमें जैव विविधता का संरक्षण करना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है इस प्रश्न का आंसर आपको समझ में आया होगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्क्रीनशॉट के माध्यम से नोटबुक में नोट करें और अच्छे से आप कंप्लीट कर लें।